हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक 2 की। आप सोचोगे कौन से टॉपिक 2 की बात चल रही है। तो एलटी ग्रेड का जो भी आपका सिलेबस है मैथ्स का, ठीक है, एलटी ग्रेड मैथ्स का जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। पहली क्लास इसमें एलजेब्रा की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराए हैं, वो हो चुकी है। उसमें आपको फॉर्मूलाज रिवाइज कराए हैं, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी कराए हैं। आज के सेशन में जो हमारे टॉपिक होंगे वो होंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज को देखेंगे और मैट्रिक्स के, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, आज के सेशन से बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। ठीक है, जीएस का मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल पर चल रहा है, जो कि 30 मार्क्स का आपके पेपर में आएगा एलटी में, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सभी सब्जेक्ट्स वालों के लिए है। आपका मॉक टेस्ट आएगा 30 नंबर का। और बाकी मैथ्स की हम यहाँ पर तैयारी कर ही रहे हैं, रिवीजन कर ही रहे हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस की बात करते हैं तो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। यानी कि मैट्रिक्स एक संख्याओं की पंक्ति और स्तंभ से बनी व्यवस्थित सारणी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, रो इंटू कॉलम की ये होती है रोज, और ऐसे होता है कॉलम। रो को आप क्या बोलते हो, पंक्ति, और कॉलम को बोलते हो स्तंभ। ठीक है, इतनी चीज होंगी। दो रोज हैं, रो बाय कॉलम, दो रोज हैं दो कॉलम, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स होता है। 1 2 3 2 1 1 3 4 1, कुछ इस तरह से है। तो ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स होगा। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स होता है। आगे अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, टाइप्स की बात करते हैं मैट्रिक्स के। तो एक होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल रो होती है। फॉर एग्जाम्पल 3 2 1, ये आपका रो मैट्रिक्स है। इसमें क्या होगा, ओनली रोज होंगी, ओनली ओनली वन रो, केवल एक रो होगी, जिसमें ओनली वन रो होगी, वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर दूसरा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में आपका क्या होगा, जिसमें केवल एक कॉलम होगा, ओनली वन कॉलम। तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं, एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग मैट्रिक्स, इसमें जितनी रोज होती हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम। अगर 2x2 का है, या 3x3 का है, या 4x4 का है, यानी कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे, तो वो आपका वर्ग मैट्रिक्स होगा, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ में आपका नल मैट्रिक्स, या जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो, वो आपका होता है नल मैट्रिक्स होता है। मान लीजिए ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपका नल मैट्रिक्स हो गया। आगे मैं बात करूँ, होता है डायगोनल मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स पता है आपको, विकर्ण जो होते हैं ये वाले, ये केवल इसमें आपको नॉन जीरो मिलेंगे, बाकी पूरा जो मैट्रिक्स होगा वो जीरो होगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। एक आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एंट्रीज इक्वल होती हैं, ऑल डायगोनल एंट्रीज इक्वल। स्केलर मैट्रिक्स में
जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एंट्रीज होंगी, एलिमेंट्स होंगे, वो इक्वल होंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल आपके होंगे। ठीक है, चलो ये आपका हो गया जिसमें डायगोनल एंट्रीज इक्वल होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आता है 7th, ये आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें एक डायगोनल होगा, बाकी डायगोनल एक होगा और बाकी 0 वैल्यूज होंगी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आता है। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल होगा 1, बाकी एलिमेंट्स होंगे 0। जैसे 2/2 का हम ले लें तो डायगोनल 1 होगा, बाकी एलिमेंट्स होंगे 0। 3/3 में ले लें तो डायगोनल क्या होंगे 1, बाकी एलिमेंट्स 0। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका एक आता है इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका आता है सममित मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें इसकी वैल्यू होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ए का ट्रांसपोज जब ए के बराबर होता है तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके आगे बात करेंगे ट्रांसपोज के बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है और स्क्यू सिमेट्रिक में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। उम्मीद करती हूँ इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब आगे इंपॉर्टेंट कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि एडजॉइंट क्या होता है। तो जो एडजॉइंट होता है वो ट्रांसपोज होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का। आगे जब फाइंड करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये डेफिनेशन याद रखिए, जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। अगर इनवर्स की बात करें तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये इनवर्स का फॉर्मूला है, ये आप रखना। अच्छा, ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ही एडजॉइंट निकालने मत लग जाना, पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉन जीरो आती है तब आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स के लिए। ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक सेकेंड, अब देखो और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर देख लेते हैं। अगर दो रोज आइडेंटिकल हैं, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, अगर दो रोज आइडेंटिकल हैं तो उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 होगा। मान लो 1 1 1 1 ऐसे है, सेम है दोनों रोज, 2 2 2 2, ये रो भी है ये रो भी है, तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अभी कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट वो भी बात करेंगे, फिलहाल आप ये प्रॉपर्टीज को समझ लीजिए। सेकेंड, अगर आप किसी रो को मल्टीप्लाई करते हो के से, अगर रो को किसी भी एलिमेंट से या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी उसी एलिमेंट से। इतनी चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें अगर हम, तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जितना ए का डिटर्मिनेंट होगा उतना ही ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा। ये बात भी याद रखना। ए ट्रांसपोज को हम ऐसे शो करते हैं ए की पावर टी, जितना डिटर्मिनेंट ए का आएगा उतना ही ए ट्रांसपोज का भी आएगा। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपने
नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज हैं उन्हें रो एक्लन फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन और रो रिड्यूस्ड फॉर्म, जो भी नॉन जीरो रोज होती हैं उनको आपने रिड्यूस करना होता है रो एक्लन फॉर्म में। इनकी भी बात करेंगे कैसे कैसे हमें रिड्यूस करना होता है, और फिर जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आती है वही हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वही हमारी मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है। क्लियर, इतनी बात आपको हो गई। अच्छा, ईगन वैल्यू के बारे में आपने सुना होगा। तो आपके सामने ईगन वैल्यू को हम लैम्डा से निकालते हैं और वेक्टर को वी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और ईगन वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ईगन वैल्यू निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका निकल जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहां पर है, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या कहती है, ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने खुद की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कैसी कैसी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला एक 2x2 का मैट्रिक्स है हमारा, 2 3 5 4। इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। फटाफट से देखेंगे, इसको ए मान लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो सीधा सीधा मैं आपको बताऊं, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस 3 की 5 से, तो 2 चौक 8, 5 दिया 15, तो -7 आपका इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे, बीच में माइनस। अब अगर हम 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालें, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, या तो आप रो को पकड़ लो या फिर कॉलम को पकड़ लो। अगर आप रो पकड़ते हो तो इनके साइन असाइन कर दो, इनको प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो हम रो ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा +1, इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, फिर -2 इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, और फिर +3 इस पर ऑपरेशन लगाएंगे। कैसे, जो रो और कॉलम ले रहे हैं उसको ढक लेंगे और बाकी सारा हम ले लेंगे। देखो कैसे, जैसे ये हो गया 1 ले रहे हैं, 1 लिया तो 1 का कॉलम ढक दो और 1 की रो ढक दो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने 2/2 में की थी। तो 1 का ये कॉलम ढक दिया, ये रो ढक दी, ठीक है। 5 की 9 से करिए, एक काम करो इसको ऐसे लिख लो और आपको अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक। फिर 2 पर आ, फिर -2 पर आते हैं, तो -2 का कॉलम ढक लो, -2 की रो ढक लो, जो बाकी बचता है वो लिख दो यहाँ पर, ये आ गया। फिर 3 पर आते हैं, 3 का कॉलम ढक दो, 3 की रो ढक दो, तो क्या बचेगा 4 5 7 8। मैं आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में लिख रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 5 45 -48, -2, ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 7 छंग 42, +3, 8 चौक 32 -5 सत्ते 35, ये आपका हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -3 -2 इंटू माइनस के 6 +3 इंटू माइनस के 3, दिस विल बिकम -3 +12 -9, तो ये आ जाएगा 0।
इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपका 0। अगर मान लो एग्जाम में डायरेक्टली ये ही फॉर्म का पूछ ले डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। और इसका ए इनवर्स भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो कब, जब डिटर्मिनेंट जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ये ए इन्वर्टेबल नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं। देखो आगे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपको एडजॉइंट फाइंड करना है और 2x2 का एक मैट्रिक्स है आपके सामने, 2 1 3 और 4। तो इसका एडजॉइंट आप कैसे फाइंड करते हो, इसको आप मान लो ए बी सी और डी। फॉर्मूला देख लो 2x2 के एडजॉइंट निकालने का, ठीक है। 2x2 के का फॉर्मूला देख लो एडजॉइंट निकालने का, क्या होता है, ये ए है, ये बी है, सी डी, ये आपका हो जाता है डी, ये हो जाता है माइनस बी, ये होता है सी माइनस का और ए, ठीक। ऐसे इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करते हैं तो ए हमारा यहाँ चला जाएगा, बी जहाँ है वहीं रहेगा माइनस का, डी यहाँ पर आ जाएगा, और सी जो है माइनस के साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो 4 -1 -3 2 ये आपका आंसर हो जाएगा एडजॉइंट का। ये एडजॉइंट का फॉर्मूला है 2x2 के मैट्रिक्स के लिए, इसको नोट कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 3x3 की भी बात करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखना, पेशेंस रखिए। अब इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स आपको निकालना है और मैट्रिक्स आपके पास 2x2 का है, 1 2 3 और 4। इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट निकालो और डिटर्मिनेंट निकालो। एक काम करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, कहीं डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो फिर आगे कुछ करना ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 - 6, यानी कि माइनस के 2। डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि नॉन ज़ीरो है, तो हम इसका एडजॉइंट अब निकाल सकते हैं। तो इसका एडजॉइंट निकाल लें, जो जिस तरीके से अभी निकाला था बिल्कुल निकाल लेते हैं। ए यहाँ पर आ जाएगा, बी माइनस में यहाँ पर, सी माइनस में यहाँ पर, और 1 यहाँ पर। तो क्या यही एडजॉइंट है, 4 -2 -3 और 1, ये अब इसका एडजॉइंट आ गया, जैसे अभी हमने निकाला था वैसे ही। और अब इनवर्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए इनवर्स इक्वल टू कितना एडजॉइंट है 4 -2 3 1, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है -2। एज इट इज ऐसे आंसर लिख दो, या -2 को अंदर ले जाओगे तो -2 1 3 अपॉन -2 -1 अपॉन 2, आपका ये आंसर आ जाएगा, चाहे ये मान लो चाहे ये, ठीक है। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट हमने डिटर्मिनेंट देख लिया है, एडजॉइंट देख लिया है, ए इनवर्स देख लिया है। 2x2 के मैट्रिक्स की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब एक क्वेश्चन और देखना, थ्री बाई थ्री के मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अभी 3x3 पर आगे बढ़ेंगे। एक आपको दो इक्वेशंस दी हैं, x + y = 5 और x - y = 1। इनको आपको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन किससे निकालनी है, ये आपको निकालनी है बाय मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म से निकालनी है, इनवर्स के मेथड से। अब ये क्वेश्चन आपको प्री में तो इस तरह से पूछेगा नहीं कि मैट्रिक्स फॉर्म से करके बताओ, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। तो प्री में तो आप डायरेक्टली इनको सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज निकाल दोगे, ठीक है, 3 और 2 वैल्यूज आएंगी। लेकिन मेंस में इस तरह का मेथड आपके काम आएगा, आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो इस मैट्रिक्स को हम ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, इनके जो मल्टीपल हैं दोनों के 1 1 1 और -1, ये हमारा हो गया ए। एक्स हो जाता है हमारा एक्स और वाई, और बी क्या हो जाएगा जो इक्वल में है 5 और 1, ठीक है। अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं।
ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -1 -1, यानी कि डिटर्मिनेंट आ गया -2। इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ए का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ये -1 यहाँ आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 और ये 1, ये आ गया इसका एडजॉइंट। अभी 2/2 का एडजॉइंट बताया निकालना, ये इसका एडजॉइंट आ गया। तो इसका ए इनवर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, -1 -1 -1 1, और डिटर्मिनेंट क्या आया है अपॉन में -2, या इसको लिखेंगे 1/2 1/2 1/2 और माइनस के 1/2। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि x यहाँ से क्या होगा, a इनवर्स b, इसलिए हमने a इनवर्स निकाला है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो b से, क्योंकि x की वैल्यू आएगी जब a इनवर्स b लगाओगे। तो b की वैल्यू क्या है 5,1, ठीक है। तो इसकी अब इससे क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब ये जो होगी, इससे जब आप लोगे तो ये x की वैल्यूज होंगी, और इससे जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो y की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो 1/2 को आपने किया 5 से, प्लस 1/2 को आपने किया 1 से, तो ये x की वैल्यू मिलेगी। y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 को किया 5 से, प्लस -1/2 को किया 1 से। समझ गए कैसे किया, ये वाला ऑपरेशन पहले 5 पे लगाया तो x की वैल्यू मिलेगी, और ये वाला y पे लगाया तो y की। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉल्व करोगे तो 3, और y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये मेथड आपको जो है काम आएगा मेंस में, रिटन एग्जाम में, जो आपका मेंस होगा EMRS में भी या फिर LT में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रैंक निकालने की। रैंक ऑफ एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 2 4, ठीक। अभी हम 2/2 की बात कर रहे हैं, 3/3 की भी हम करेंगे, ठीक, मैट्रिक्स की। इसकी रैंक रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर रिड्यूसिंग टू रो एक्लन फॉर्म। इसका क्या मतलब है कि इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो रैंक होगी मैट्रिक्स की। तो चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि नॉन जीरो रोज कैसे बन पाती है नहीं। अगर हम, ये रो है R1 और ये रो है R2, अगर हम R2 रो पर एक ऑपरेशन लगाएं, क्या, R2 माइनस 2 इंटू R1, ये ऑपरेशन लगाते हैं R2, जिस रो पर ऑपरेशन लगाते हैं या जिस कॉलम पर लगाते हैं उसी में चेंजेस होते हैं। तो पहली रो चेंजेस कहाँ पर करेंगे, R2 में करेंगे। तो 1 और 2 तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, R2 अब क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणा 1, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 2 यानी कि 0। फिर 4 पे लगाएंगे, 4 माइनस 2 गुणा 2 यानी कि 4 माइनस 4 0, तो ये रो क्या हो गई हमारी 0 हो गई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये बन गई 0 वाली रो। तो नॉन जीरो रो कितनी बची, इसमें एक बची। तो इसकी जो रैंक है मैट्रिक्स की वो क्या हो जाएगी 1। सॉल्व कर लो, और जो एंड में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज बचती हैं वो आपका रैंक हो जाती है। मान ली 3/3 का मैट्रिक्स है आपके पास, इसको आपने सॉल्व किया और ये तो बन गई 0, ये 2 बची, तो इसकी रैंक कितनी 2। मान लो ये भी 0 बन गई, तो इसकी रैंक कितनी 1। तो ये रैंक निकालने का तरीका होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन ईगन वैल्यू का देख लेते हैं, ठीक है। ईगन वैल्यू आपको निकालनी है। मैट्रिक्स आपको दिया है 2 1 1 2, सिंपल सा है। और ईगन वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस
लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, इसको ए माइनस लैम्डा आई में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया ए माइनस लैम्डा आई। क्या होता है? ये होता है आई। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 2112 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा। अब लगाते हैं ये फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस लैम्डा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस लैम्डा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू किसके बराबर? 0 के। भाई इसका तो पूरे का डिटर्मिनेंट निकालना है ना हमें अब। तो 2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस लैम्डा, ये आ गया। चलो, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखो स्क्वायर है, तो 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा। स्क्वायर करने के लिए दोनों तरफ रूट लेंगे, तो रूट से बाहर आने पर ये 1 जो है प्लस माइनस 1 हो जाएगा। अब दो कंडीशन यहाँ पे देखो, एक तो 2 माइनस लैम्डा बराबर है 1 के, और एक 2 माइनस लैम्डा बराबर है माइनस 1 के। तो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा? 1। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 3। तो ये लैम्डा 1 की वैल्यू हो गई, ये लैम्डा 2 की ईगन वैल्यूज हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3/3 का डिटर्मिनेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बता चुकी हूँ, और चीज़ें भी हम करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है कि आप डिटर्मिनेंट बताइए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका जो मुख्य विकर्ण है, जो मेन डायगोनल है, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, जैसे 5 2 1 0 3 4। अब यहाँ पर मेन डायगोनल क्या होता है हमारा? ये वाला। तो मेन डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट हों, अगर वो 0 होते हैं तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। सीधी सीधी भाषा में आप ये समझिए। ठीक है, मेन डायगोनल के नीचे वाले, कोई एक और एग्जांपल ले लो, 3 5 1 0 1 2 0 0 1। ये हो गया मेन डायगोनल, और इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0। ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसके डिटर्मिनेंट की बात आपसे करती हूँ, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ठीक है, तो जिसका डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, जो मेन डायगोनल है हमारा। दैट मीन्स 5 इंटू 3 इंटू 6 यानी कि 90। तो इसका डिटर्मिनेंट 90 आ जाएगा। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है कि इन डायगोनल्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, अपर ट्रायंगुलर की बात हो गई। अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, एक एग्जांपल उसका ले लो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें भी इसी तरह से होता है। इसमें जो मेन डायगोनल है आपका, उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं जितने भी, वो 0 होते हैं। तो ये हो गए आपके 0, ये क्या हो गए आपके 0 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसमें लोअर वाले में
नीचे वैल्यूज होती हैं और ऊपर वाले जो होते हैं डायगोनल के ऊपर सारी एंट्रीज 0 होती हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोज निकालने पर। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू दी है 3 1 2 4 5 6। ए का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि आप स्वैप कर दो, बदल दो रो को कॉलम से, ट्रांसपोज आ जाता है। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो है 3 1 2, इसको कॉलम बना दो। ये रो है 4 5 6, इसको कॉलम बना दो। तो दिस विल बी योर आंसर। ये ट्रांसपोज होता है, सिंपल। ठीक है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स की जो हमारी कुछ चीजें रहती थी उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंक की, कि 3x3 मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे। रैंक क्या मैं आपको बता चुकी हूँ, नॉन जीरो रोज होती हैं, नॉन जीरो रोज होती हैं रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद। तो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 2 4 6 1 3 4, ये मैट्रिक्स है हमारा। ठीक है, अब इसको जितना ज़्यादा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, रो फॉर्मूलाज इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, रो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और एंड में जितनी नॉन जीरो रोज आएंगी वो हमारी रैंक हो जाएगी। सबसे पहले हम रो 2 में एक परफॉर्म करते हैं, क्या, रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1, एक तो ये अप्लाई करेंगे। फिर रो 3 में अप्लाई करेंगे रो 3 माइनस रो 1। तो देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं ये अप्लाई करने के बाद। रो 2 और जिस चेंज पर भी अप्लाई किया है उनमें कोई चेंजेस नहीं हो, उनमें ही चेंजेस होगा, ऊपर वाली रो में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाली रो एज इट इज लिख लेते हैं। अब रो 2 पर क्या ऑपरेशन लगाना है, R2 के एलिमेंट माइनस 2 इंटू R1, तो ये हो जाएगा 0। फिर ये भी 4 माइनस 2 गुणा 2, तो ये भी 0। फिर ये 6 माइनस 3 गुणा 2, ये भी 0, ये 0 बन गई। अब नेक्स्ट रो पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक खोल कर भी आप अप्लाई कर लेना अगर आपको नहीं आता है। R3 में क्या करना है, R3 माइनस R1 करना है, इसमें से इसको घटा दो, एक में से एक गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। ये हमारा पहला ऑपरेशन हो गया, ये हमारा पहला ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, 1 2 3 0 0 0 0 1 1। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम रो 2 को रो 3 से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर रो 3 आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी रो 2। तो ये हमने कर लिया। ठीक, अब देख लो ये क्या बन गई आपकी, कितनी नॉन जीरो रोज हैं, 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो रैंक क्या हो जाएगी मैट्रिक्स की, 2 हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करके एंड में ले आओ, और नॉन जो जीरो वाली रो है उसको एंड में रख देना। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही चल जाएगा कितनी रो, यहाँ से ही पता चल जाएगा कितनी रैंक आ रही है, 2 आ रही है। अब ना आगे मैं बात आपसे कर लेती हूँ, आगे हम बात करते हैं, चलिए अब ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम एक काम करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। ठीक है, अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये इंपॉर्टेंट रह गया है, बाकी रैंक हमने देख लिया है, डिटरमिनेंट वगैरह सब देख लिया है। तो ये देखो 1 2 3 0 4 5 1 0 6, ये आपके पास ए दिया है, एडजॉइंट आपको निकालना है। ठीक है, इसका तो देखो इसको ना हम क्या करते हैं, इस पूरे 3x3 के मैट्रिक्स को 2x2 के मैट्रिक्स में सॉल्व करके एलिमेंट्स को निकालते हैं, फिर उसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2x2 का मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लिखते हैं, ये है M11 M12 M13, ये होता है M21 M22 M23। फॉर्मूला बता दूंगी ना एक बार तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, 31 32 33। ठीक है, तो देखो क्या क्या करेंगे, ये जो M11 है हमारा कैसे आएगा, इसमें हम क्या लगाएंगे ऑपरेशन,
हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो हमें मिलेगा रिजल्ट, ये उसके लिए मैंने लिखा है। तो M11 हमें कैसे मिलेगा, ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4506, ये वाला, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो M11 की वैल्यू हमें मिलेगी। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे 24 माइनस 0 24, ये हमें M11 मिलेगा। फिर M12 कैसे मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0516 इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 0 माइनस 5 यानी कि माइनस के 5। फिर M13 कैसे मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0410, ये वाला, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4। फिर M21 पर आ जाते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट M21 किसका होगा, 2306 का, ये वाला 23 और 06 ये ले रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा, डायरेक्ट कर लेती हूँ मैं, चलो 6 दूनी 12 माइनस 0, ये आ जाएगा 12। आगे बात कर लेते हैं M22 की बात कर लेते हैं, तो ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1316, ये वाली टर्म ले ली 1316, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3। फिर बात कर लेते हैं M23 की, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा आपका 1210 1210, ये वाला, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 माइनस का 2। M31, तो M31 किसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2345, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 माइनस का 2। M32 ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1305 1305, ये वाला 1305, ठीक है। तो 5 माइनस 0 ये आ जाएगा 5, और लास्ट M33 आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1204 1204, ये वाला, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 यानी कि 4। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर रख देते हैं। M11 क्या आया था हमारा, ये आया था 24, ये आएगा -5 -4 12 3 -2 -2 5 4। तो सबसे पहले 3/3 के मैट्रिक्स में ये जो 2/2 के मैट्रिक्स सॉल्व करके ये वैल्यूज हमें लानी है, ठीक है। अब ये वैल्यू लाने के बाद अब आप क्या करोगे, सीक्वेंस में, है ना, इसको मैं आगे लिख लेती हूँ। मैट्रिक्स हमारा क्या आ गया है, 24 -5 -4 12 3 -2 -2 5 एंड 4। अब इसके बाद आपको इसके साइन चेंज करने होते हैं। साइन ऐसे चलता है, इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सबको ये साइन अप्लाई कर दो, तो ये 24 रहेगा, ये 5 हो जाएगा, ये यही रहेगा, ये -12 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, ये प्लस का 2, ये -2 ही रहेगा, ये -5 और ये 4। अब हमने क्या किया है, साइन चेंज, ये आ गया साइन चेंज करने के बाद, बस ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये साइन चेंज कर दिया। अब एडजॉइंट फाइनली हमारा आ जाएगा, एडजॉइंट हमारा आ जाएगा ए का, ये जो हमने मैट्रिक्स निकाला है इसका ट्रांसपोज कर दो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये हो जाएगा 24 5 -4 -12 3 2 -2 -5 और 4, तो ये एडजॉइंट आ गया है। ये क्या आ गया, ए एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एडजॉइंट क्या होता है, आपको पता है ए इनवर्स क्या आता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है इनवर्स के लिए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपको निकालना हम बता ही चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एडजॉइंट निकलेगा। स्टेप बाय स्टेप फिर से समझ लो क्या किया आपने, आपने इस 3/3 के मैट्रिक्स को 2/2 के मैट्रिक्स में निकाल कर सॉल्व किया। ये ध्यान रखना कि M11 के लिए कौन से टर्म हमने लिए हैं, देखो एक सेकेंड, है ना,
मैं थोड़ा क्लियर आपको कर देती हूँ यहाँ पर। देखो M11 जो ये पहली टर्म आएगी, इसके लिए हमने क्या लिया है, ये M12 के लिए 0516 और M13 के लिए जो बाकी बचा 04 और 10, ये वाला हमने लिया। आपको पता है ना कि 1 वाले के लिए जब हम ये लेते हैं तो इसको छुपा लेते हैं और इसको छुपा लेते हैं, ये लेंगे। फिर जब 1 2 लोगे तो इसको छुपाओगे और इसको छुपाओगे, ये लोगे, वही सेम किया है। तो जब आपके पास ये पूरा सॉल्व करके आ गया, आगे आपने क्या किया, साइन चेंज किया। आगे आपने साइन चेंज किया इसके अकॉर्डिंग, फिर इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो आपको एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको यहाँ से अच्छे से जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को हमने रिवाइज किया है और ऑलमोस्ट जो भी आपका मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में चीज़ें होती हैं उन सबको यहाँ पर रिवाइज हमने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। अगर आगे भी ऐसी वीडियोस आप हमारे साथ मिलके देखना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं और अपने दोस्तों के साथ जो भी स्टडी ग्रुप्स हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिलता है जब ज़्यादा लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छा लगा है सेशन तो। और भी ट्राई करूँगी कि एग्ज़ाम से पहले जो और भी टॉपिक थे, तो अलजेब्रा का आपका चल रहा है टॉपिक है ना, इसमें मैंने आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो करा दी हैं। अभी तक 2 क्लासेस आ चुकी हैं, 2 क्लासेस तो ये आ गई हैं, 2 में मैंने आपको एलटी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर कराया है, कुछ क्वेश्चंस वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी और भी क्लासेस एग्जाम से पहले आपको देने की पूरी कोशिश है। और जीएस का भी मॉक टेस्ट आपका चल रहा है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, आपके कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट ही जल्द वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, जो लोग केवीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस का फॉर्म फिल कर दीजिए, वीडियो चैनल पर आ चुका है, केवीएस का फॉर्म फिल कर देना, कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है। सेकेंडली केवीएस एनवीएस के लिए जो टियर 1 का एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट आ चुकी है 10-11 जनवरी। उसके लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, पूरा उसका स्ट्रैटेजी वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, जाकर ज़रूर देख लेना। ठीक है, और अगर आप LTI MRS देने वाले हो तो पहले इन पर ही थोड़ा फोकस रखिए, उसके बाद पूरा फोकस केवीएस पर रखना। ठीक है, तो चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स दे दी जाती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना है, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।